Hello everybody, welcome to the new videos. Guys, in this video we are going to discuss about a very important questions, that is taking force, length and time to be the fundamental quantities. Find the dimensions of mass and density. It means how can we find the dimension of mass and density in terms of force, length and time. हम लोग मास और डेंसिटी का डायमेंशंस ये फोर्स, लेंथ और टाइम के बेसिस में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे गाइज। ओके, सो चैनल में अभी नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। ओके गाइज, सो हमें मास का निकालना है और डेंसिटी का निकालना है, नहीं तो पहले हम मास का निकालेंगे। तो मास का कहाँ से निकालेंगे, देखिए इसको क्वेश्चंस को सोल्यूशन करने के लिए वी नो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, नहीं। अब इसी में अगर जो हम लोग मास का वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, इसका आ जाएगा फोर्स बाय एक्सेलरेशन, नहीं गाइस। अब इसी फॉर्मूला मास का जो आ गया फोर्स और एक्सेलरेशन के टर्म्स में, इसी को कंसीडर करके हम लोग मास का डायमेंशंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स और लेंथ और टाइम के बेसिस में। ठीक है गाइस, सो देखिए अब हमें निकालना है मास का, तो मास को तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, इसका डायमेंशंस में, नहीं। अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, फोर्स का हम लोग लेंगे तो एफ, एक्सेलरेशन का लेंगे तो ए। ठीक है गाइस, अब फोर्स का जो आ जाएगा, अब हमें क्वेश्चन में देखिए गाइस, क्वेश्चन में हमें निकालना है टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम, नहीं। मास का डायमेंशन फार्मूला फोर्स के टर्म में निकालना है, लेंथ के टर्म में निकालना है और टाइम के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे तो फोर्स है, तो फोर्स के टर्म में निकालना है, इसलिए हमें इस फोर्स को चेंज नहीं करना है। ठीक है, और एक्सलरेशन का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, तो ये आता है एल टी इनवर्स टू गाइस। ठीक है, और इसी को अगर जो सोल्व कर देंगे तो एफ एल इनवर्स टी टू आ जाएगा, इसका डायमेंशन कि नहीं आएगा, देखिए तो। सो मास का डायमेंशंस हमें फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में आ गया, फोर्स, लेंथ एंड टाइम के टर्म्स में। ये फोर्स अपर केसेस में है, ऊपर है तो ऊपर रख देंगे इसको, और एल टी इनवर्स टू ए डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, या +1 है तो -1 और टी टू दी पावर माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो मास का डायमेंशन हम लोग इजीली फाइंड आउट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी in terms of force, length and time. So how can we find? Okay, so let's see. And or we can write here again, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, नहीं गाइस। और डेंसिटी को हम लोग रो से इंडिकेशंस कर देंगे, और मास का तो एम से ही इंडिकेशंस होगा, और वॉल्यूम का हम लोग भी से इंडिकेशंस करेंगे। ठीक है, और मास का डायमेंशंस हम लोग अभी जस्ट फाइंड आउट किए हैं, कितना है, एफ एल इनवर्स टी टू दी पावर 2, नहीं तो इसका डायमेंशंस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एफ एल इनवर्स टी टू दी पावर 2। ओके गाइस, और वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग अगर जो रफ में देखेंगे तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, नो गाइस। और एल बी एच तीनों तो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका डायमेंशन एल क्यू हम लिख सकते हैं ना, तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा एल क्यू। ठीक है गाइस, अब इसी को अगर जो हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए एफ और एल का देखिए -1 और ये 3 ऊपर जाएगा तो -1, -1 -3 और टी टू दी पावर 2 तो सेम टू सेम रह जाएगा ना। इसी को अगर जो हम लोग एक लाइन और सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा एफ एल -4 टी टू दी पावर 2। ये किसका डायमेंशन आ जाएगा, ये डायमेंशन हमारा आ जाएगा डेंसिटी का। ठीक है गाइस, अब इसी टर्म्स में इसको अगर जो हम लोग इजीली इन शॉर्ट लिखेंगे तो मास का डायमेंशन हम लोग क्या निकाले थे, इसका निकाले थे एफ एल इनवर्स टी टू दी पावर 2, एंड डेंसिटी का कितना निकाले हैं, ये निकाले हम लोग एफ एल -4 टी टू दी पावर 2। नो गाइस, सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशंस वी कैन राइट हियर हेंस द डायमेंशन of
डेंसिटी आर 1 इन फोर्स, फोर्स में कितना है 1 नहीं, -4 इन लेंथ, लेंथ में कितना है -4 एंड 2 इन टाइम। नो गाइज, सो इस तरह से हम लोग डेंसिटी और मास का डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं गाइज। ठीक है, इसी टर्म्स में अगर जो किसी तरह का भी क्वेश्चन अगर जो इस टर्म में पूछ दिया, अगर जो कोई एग्जामिनेशंस में आ गया, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसे इजीली फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं गाइज। ठीक है, सो बस कुछ नहीं करना है, दोनों का फार्मूला डायमेंशंस लिखने के लिए हमें उसका फार्मूला पता होना पड़ा, और फार्मूला यदि हम लोगों को पता है तो इजीली हम लोग उसका डायमेंशंस भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। ओके, थैंक यू गाइस।